हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग आज सुनेंगे शैलेश मटियानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी प्रेत मूर्ति। शैलेश मटियानी जी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं। उनकी महान साहित्य के एक अंश से यह कहानी हम ले रहे हैं। तो कहानी पर चलने से पहले आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से उसे अवश्य बताएं। तो अधिक विलंब ना करते हुए हम लोग कहानी पर चलते हैं। चलिए। केवल पांडे आधी नदी पार कर चुके थे। घाट के ऊपर के पाट में अब उतरते चतुर्मास में सिर्फ घुटनों तक पानी है। हालांकि फिर भी अच्छा खासा वेग है धारा में। एकाएक ही मन में आया कि संध्या काल में सूर्य देवता को नमस्कार करें, किंतु जलांजलि छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आंखों के मध्य कुछ धूमकेतु सा विद्यमान दिखाई दे गया। ध्यान से देखा, उत्तर की ओर से जो शूद्रों का शमशान है, बोरसी, वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा है और हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर छिदिर मिदिर बादलों सा गुच्छा बनाता हुआ सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुर। केवल पांडे ने घुटने तक पानी के अंदर ही आपस में टकराए और अंजलि में भरा जल ढीली पड़ी उंगलियों से रीत कर नदी में विलीन हो गया। अर्धचेतन में कहीं से एक अशांत तेजी सी उठी। बेचारा किशन राम ही तो नहीं मर गया। किशन राम की स्मृति में होते ही घुटने पुनः नदी के प्रवाह में प्रकंपित होते से मालूम पड़े। पुरोहित पंडित केवलानंद पांडे को लगा कि उनके और सूर्य के बीच में केवल धूमकेतु नहीं, बल्कि हलिया किशन राम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। कुछ क्षण सुयाल नदी के जल से अधिक अपने में ही डूबे रहे। किशन राम के मरे होने का अनुमान जाने कैसे अपना पूरा वितान गढ़ता गया। गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे पर चंदन तिलक और रक्त में घुला सा जातीय संस्कार। बार बार अनुभव हो रहा था कि शमशान से अछूत के शव की अस्थि मज्जा को बहा कर लाती सुयाल नदी का जल पांवों से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अर्ध जला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया गया हो। वहीं अचानक पांवों से टकरा जाए। नदी के तेज प्रवाह में लकड़ी के स्लीपर की तरह घूमते और बहते जाते शव उन्होंने कई बार देखे थे, विशेषकर बनारस में संस्कृत पढ़ने के दिनों में। हालांकि इधर से सुयाल पार करते ही गांव से लगा अरण्य प्रारंभ हो जाता है। अब सूर्यास्त के आसपास के समय ऊंचे ऊंचे वृक्ष की छायाएं पूर्व की ओर प्रतिच्छायित हो रही थी। दूसरी ढलानों पर गाय बकरियों के झुंड चरते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ देर यूं ही दूर तक देखते आखिर नदी पार करके अपने गांव की ओर बढ़ने खिंच गए। केवल पांडे तेजी से इस पार ही लौट आए। उन्हें लगा आगे की ओर का पानी चीर सकने की क्षमता उनके घुटनों में नहीं रह गई। धुआं देखने से पहले भी आधी नदी पार करने में न जाने इतने आकस्मिक रूप से क्यों किशन राम की याद आई थी। उन्हें लगा वो नदी के पाट को अपने पांव से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे किशन राम हल की फाल से खेत को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कल्पना में आकाश में आशंका का यह धूमकेत एकाएक उभर आया है। जरूर किशन राम ही मर गया होगा और उसी का शव जलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता जल रही हो, नदी के किनारे मछली मारने वालों ने ही आग जला रखी हो। केवल पांडे का मन हुआ किनारे का जल हाथों में लेकर उसे देखें। उन्हें याद आया जब कभी हल जोतते जोतते बैल थाम कर किशन राम उनके समीप आ जाता, सुरती भागते उसके मैले चीकट कपड़ों से भी वैसी ही तीखी गंध फूटती मालूम होती जैसी कि सुरती की गांठ तोड़ने में मालूम होती है। कहीं ऐसा ना हो पानी से भी वैसी ही गंध फूट आए। अपनी अजीब सी कल्पना पर केवल पांडे को हंसी आने लगी, मगर आई नहीं। किशन राम को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है वह पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार जो चिंता करती आ रही है, उसकी मृत्यु की आशंका से यूं एकाएक जुड़ जाने के कारण अपनी मन की वास्तविक स्थिति को खो बैठा है, ऐसा उन्हें लगा। और अब वो नदी पार करने की जगह बिनसर पहाड़ की दिशा में यानी उत्तर की ओर किनारे किनारे चलने लगी। शमशान लगभग एक फलांग दूर था। वहाँ से खुले मैदान की भुरभुरी मिट्टी में रेंगती गर्भवती नागिन जैसी सुयाल भी अब उल्टी दिशा को लौटती अनुभव हो रही थी। चंद्रमा की किरणों के पानी की सतह पर हवा से कांपने की स्थिति में नदी कैसे अपना प्रवाह पलटती सी मालूम हुई और किनारे किनारे कुछ फासला रखकर चलते रहिए तो चंद्रमा की तरह नदी भी अपने साथ साथ चलती दिखती है। ऐसे में हो सकता है इसी बीच किशन राम का शव जला ही बहा दिया गया।
तो वह भी उत्तर की ओर वापस लौटने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सामने एक गहरा ताल दिखाई दिया तो लगा कहीं ऐसा न हो सब यहाँ तक बह आया हो और मछलियाँ उसे नोच रही हों। एक बार गहराई तक उस ताल में झांककर केवल पांडे और भी तेजी से चलने लगी ताकि आशंका का समाधान हो जाए तो मन को विभ्रांत से मुक्ति मिले। धोती की कांच को उन्होंने कंधे पर डाल लिया ताकि नीचे झुककर ताल में झांकने में सुविधा रहे। सुयाल कभी देखी हो किसी ने तो वह जानता है कि कार्तिक के प्रारंभ में जबकि बाढ़ की ऋतु व्यतीत हो चुकी होती है तब इसका जल कितना पारदर्शी हुआ रहता है, लेकिन चूंकि अभी चतुर्मास को बीते कुछ अधिक समय नहीं हुआ है इसलिए आसानी से इसके प्रवाह में पाँव टिक नहीं सकती। और देखिए कि जैसे पहाड़ की कई औरतें चांदी के रुपयों की माला पहने रहती हैं, कुछ दूर तक डोरी, फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी, फिर दूसरा रुपया, इसके बाद कुछ दूर तक डोरी और फिर चांदी का रुपया। लगभग वैसे ही अंतराल सुयाल नदी में उद्यम से कुछ दूर तक नदी की सी आकृति, फिर पहला ताल, इसके बाद फिर कुछ दूर तक वही प्रकृति के गले की डोरी और फिर दूसरा ताल, और यही सिलसिला जब तक कि कोशी में समाहित न हो जाए। केवल पांडे की जजमानी का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। कहा जाए कि लगभग जहाँ तक सुयाल जाती है किनारे की ऊंची शिला पर से ताल में झांकने लगी तो असेरा और पपंडुआ मछलियों को ताल के तल में विचरण करना और छोटे छोटे चिल्लों का पानी के भीतर से कंकड़ों की तरह पुटुक करके सतह से भी एकाध बलिष्ठ ऊपर उछलकर फिर पानी में गिरते हुए वृत्त पर वृत्त बनाना देखते ही रह गए। याद आया कि जब व्रत बंद ना हुआ था कभी कभी ताल में किशन राम के साथ मछलियाँ मारती, अन्य शूद्र हम उम्र के साथी स्वयं भी कूद पड़ते थे, लेकिन घर में कोई मछली खाता नहीं था। लेकिन मैड़ लगी मछलियों को पकड़ने में जो आनंद आता था, राम बाण के पत्ते कूटकर पानी में डाल दिए गए, मेड़ बंधे पानी में साबुन का सा झाग उतर आया और अर्धमूर्छित सी मछलियाँ सतह पर चक्कर काट रही थी और हथेलियाँ फैलाने पर ही पकड़ में आ जाती थी। केवल आनंद पांडे और किशन राम की उम्र में विशेष फर्क नहीं है, शायद 2-3 वर्ष ही बड़ा हो किशन राम, मगर केवल पांडे की तुलना में बहुत जल्दी बूढ़ा दिखने लगा। 65वां वर्ष पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रशस्त ललाट की तिलक रेखाओं में नहीं डूबता, मगर किशन राम की कमर झुक गई। बचपन से ही किशन राम को देखा एक ही अरण्य के वृक्षों के साथ साथ आकाश की ओर बढ़ने की तरह। किशन राम के पिता की 3 पत्नियां थीं, बहुत बड़ा परिवार, खाने पहनने को पूरा नहीं पड़ता। दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी का अनवरत सिलसिला दिन रात कंधे पर लदा रहता। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कभी उन्होंने किशन राम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्दाम वेग को उसके चेहरे या उसकी आंखों से फूटता हुआ देखा हो। जब भी देखा हल या हथौड़े हंसिए की मूठ थामे काम में जुटा हुआ देखा। किशोरावस्था गांव में गुजरकर मिडिल पास करके केवल पांडे पहले मामा के यहाँ नैनीताल और फिर वहाँ से अपनी दत्ता के पिता के पास बनारस पढ़ने चले गए। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके फिर घर लौट आए। सभी छोटे भाई पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। यजमानी बहुत बड़ी थी और उसे संभालना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक था। पठन पाठन का व्रत पूरा करके सदैव के लिए घर लौटने पर पांडे जी को पता चला किशन राम से ही कि इस बीच उसकी माँ मर गई और वह भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था, मगर किशन राम सिर्फ किसानी या और गिरी ही जानता था। गरम लोहा पीटने में अपने दाएं हाथ की उंगलियां पिटवा बैठा। हाथ बेकार हो गया तो मामा ने भी दुरा दिया। वहाँ से पत्नी के लिए दिए ससुराल चला गया। ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी यानी उसकी घरवाली भवानी को तो रोक लिया पर उसे अकेले विदा कर दिया। हाँ, भवानी के लिए यही तो कहा था किशन राम ने कि गुसैयों जो उन डोमों ने मेरी घरवाली को रोक लिया, यह नहीं कि अपनी बेटी को। मामा के यहाँ कूट दिए गए दाएं हाथ की 3 उंगलियां धीरे धीरे गलती हुई बेकार हो गई। शेष 2 में सोटा और बाएं हाथ से हल्की मोट पकड़ बैलों की ऊंची ऊंची हाँक लगाते किशन राम की आवाज़ पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुन ली थी। और जब रास्ते में कुछ देर किशन राम के पास रुककर उसका सुख दुख पूछ लिया। आशीर्वाद किशन राम, कैसे हो? ठीक ठाक। तो लगा जैसी अपनी सारी गाथा उन्हीं की प्रतीक्षा में छाती में दबाए बैठा था किशन राम। अवसर पाते ही प्रकट होता चला गया। अपना व्यतीत बताने में जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंख भरती चली आई, लगता था कहीं बहुत
गहरे दबाविसात घाटी के कोहरे की भांति ऊपर उठ रहा है। उसकी आंखों में आर्द्रता थी, जैसे कि बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाए हुए पानी की सतह। किशन को रोते देखने का यह पहला अवसर था, अन्यथा उसकी खुश्क आंखों में तो सदैव एक दीन मुस्कुराहट ही देखी थी। उन्होंने कठोर परिश्रम के क्षणों में पसीने से लथपथ उसकी देह देखने से भले ही अनुभूति होती हो कि क्या यह अपनी त्वचा से आंसू बहाता होगा। और पांडे जी को तब भी तो विचित्र सी कल्पना हो आती थी। कभी कभी किशन कहीं अभिशप्त तो नहीं कि इसकी सारी देह में आंखें ही आंखें फूटा है। पसीना वह पोंछता भी कुछ इतने जतन से था, लगता था कि गालों पर से निधरते आंसू पोंछ रहा हो। ऐसे में एकटक उसकी ओर देखते रहने पर मुंह में कैसा खारा खारा सा मसनी लगता था, लेकिन तब तक यह सुरती की गांठ तोड़ने में फैलने वाली जैसी तीखी गंध उसमें से फूटकर नहीं आती थी। बनारस से लौटकर आने के बाद केवल पांडे ने देखा कि उम्र में बड़ा होने पर भी किशन उनके गोरे बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में ऐसे लगता जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उस पर लोहे को गर्म कर परिस्थितियों की चोटों से पीट कर अपने अनुकूल बना लिया। खेत जोतते, पेट काट कर गिंडे बनाते, हल जोतते या पत्थर तोड़ने में वह अपनी संपूर्ण ऐन्द्रिकता में उभरता हुआ सा अंततः जैसे प्रकृति में समा जाता था। पांडे जी को यह अनोखा दृश्य बार बार याद आता है। जब 14 वर्ष की उम्र में शादी हो जाने के बाद किशन दुर्गुण के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था और वो मिडिल क्लास स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी ठिंगनी सांवली लड़की, गाढ़े रंग का घाघरा और गुलाबी रंग का पिछौड़ा पहने बड़े इत्मीनान से बीड़ी पीते पीते उसके पीछे चली आ रही थी। किशन ने महाराज कहकर जमीन पर मत्था टेकते हुए पांडे जी को प्रणाम किया तो उसने जल्दी में बीड़ी को अपनी हथेली में घिस लिया और फिर रो पड़ी। पांडे जी को हंसी आ गई थी। किशन भी हंस पड़ा। गुसाई, हमारी कौम में तो सारे कर्म कांड बचपन में ही सीख लेती हैं छोरियाँ। और आखिर शर्माते शर्माते पूछने लगा था कि शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में खुलकर गृहस्थी की बातचीत करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशन का कंठ तब भी कुछ थुरथुरा गया। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए किन्हीं सयानों की बात को गांठें बांधे हुए। भोले निश्चल स्वभाव किशन के प्रति उसने शुरू से ही आत्मीयता थी। एक झलक किशन की घरवाली की उन्होंने भी देख ली। एक हम उम्र किसी जिज्ञासा में धीरे से कहा, अरे यार किशन, अभी तो खुद मैंने ही ऐसा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। पिताजी संस्कृत पढ़ने काशी भेजने वाले हैं। 10-12 वर्ष बाद बटुक शास्त्री बनने के बाद लौटने पर तुझे बताऊंगा कि इस मामले में शास्त्रों में क्या लिखा है। और तब कैसे हंस पड़े थे वे दोनों एक साथ, जैसे कि अरण्य के दो फूल हों। किशन की घरवाली के सिर पर निंगाले की डलिया थी, पीले पिछौड़े के छोर से ढकी हुई दुर्गुण की पूरियाँ रही होंगी उसमें, और आलू के गुटके या गणेरी का साग। कई वर्षों बाद एक बार छुट्टी पर घर लौटे कुछ दिनों को तो किशन से पूछा कि उन्होंने कि किशन कोई संतान हुई या नहीं। और किशन के उत्तर से उन्हें लगा जैसे वह उसी दिन की प्रतीक्षा में है अभी जबकि पांडे जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे। काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद भी उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था कि किशन की दुखांत गाथा से मन भराया। उन्होंने अनुभव किया कि इस बार किशन की घरवाली ने अधजली बीड़ी को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह किशन के कलेजे के साथ घिसकर बुझा दिया। और किशन के प्रति उनकी संवेदनशील कल्पना पर उनकी घरवाली कहीं अदृश्यमान तौर पर उपस्थित सी खिलखिला रही थी। बचपन बीतते बीतते न बीतते ही शादी हो गई। किशन की पूरी तरह सयाना होने तक में संबंध भी टूट गया। उन दिनों किशन अकेला ही रहता था। अनेकों के मना करने के बावजूद भी पांडे जी के पिताजी ने किशन को ही अपना हलिया रख लिया। हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की माँ ने किशन से कहा, किशन पहली तो विश्राम लेने को डाल पर आकर बैठी हुई जैसे भुर्र से उड़ गई, अब तू क्या उसके लिए जोग धारण करके रहेगा। अरे तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता, तो हमारी खेती भी और कुछ ज़्यादा संभलती, बिना जोड़ी के बैल की नहीं खिलता। रे तू तो हलिया है, नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लौटा रहा। किशन भली भांत जानता था कि एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर पाता, गुसैया के खेत में तिस पर उसका तो दाया हाथ भी पूरा नहीं लगता। लेकिन भवानी से जीवन में उसके पुनरागमन की संभावना अब सिर्फ कल्पना ही हो सकती थी।
आखिर उसने एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता स्वीकार कर लिया और अपने सौतेले भाइयों में से किसी को हालिया रख लेने के लिए कहते हुए रो पड़ा। बोराण जीव में अभागा तो हाथ से झड़ी लोथ भी नहीं लौटा पाया, कलेजे से झड़ चुकी तो कैसे लौटाऊं। और उन दिनों गांव भर में यह बात फैल गई कि सयानी औरत का मन भी कैसा कोमल होता है, माँ के जैसा। खुद कुसुमावती बहुरानी ने ही अपने हाथों से किशन राम के आंसू पोंछ दिए थे। ब्राह्मणी, वह भी पुरोहित घराने की, और अपने हाथों से शूद्र के आंसू पोंछे। लेकिन भैरव पांडे जी ने ही क्या कहा, क्या यह अशुद्ध होना नहीं, शुद्ध होना है। केवल पांडे के पूछने पर कुसुमावती की आंखें फिर गीली हो आई। बोली थी, दुख सभी को एक सा होता है, केवल मैंने आंसू पोंछे तो मेरे पाँवों के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला किशन राम, बोराण जीव, पारसमणि ने लोहे को तसला छू दिया। मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया। जन्मा शूद्र है मगर बड़ा मोह, बड़ा वैराग्य है किसनिया में। भवानी ने तो अपना नाम गारद कर दिया, इस भोला भंडारी को उजाड़ कर गई। पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि कहीं भवानी के प्रति किशन राम में अति मोह था और इसीलिए ही इतना वैराग्य। किशन राम अपने कपड़े भी धोता, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता। खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती और किशन राम विनम्रता पूर्वक केवल पांडे की बहू से कह देता, बहू रानी, रोटियां मुझे टाइम से ही दे देना। एक दिन खेत जोतने से निपट कर किशन राम सुयाल के किनारे पड़े कपड़े धो रहा था। सिर्फ लंगोटी पहने, कमर से नीचे पानी और ऊपर धूप। जाने किस ध्यान में टखने तक पानी में डूबे बगुले की तरह खड़ा। लंगोटी पानी की पारदर्शिता और हवा की हिलोरों में अपनी धुर पर से उड़ान भरती हुई मालूम पड़ रही थी। शेष कपड़े सूखने को डाल रखे थे। तभी यजमानी से लौटते पांडे जी आए। उनके नदी पार करते समय वह जल्दी जल्दी पानी से अलग हो गया कि उसके पाँवों का छुआ जल उन्हें न लगे। पांडे जी ने यजमानी से मिली मिठाई से कुछ मिठाई उसे दे दी और कहा, किशन, अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़े धोने से मुक्ति मिलती। और मैं तो 7 मछलियाँ पकड़ते थे, अब तू ये नदी छोड़ के अलग क्यों नहीं हो, अब क्यों होने लगा? इतनी दूर तक छूत को मैं नहीं मानता रे। किशन राम ने हाथ जोड़े और होठों पर हल्की सी हंसी। महाराज, जिस दिन बड़ी बहुरानी की सोने की छड़ी जैसी उंगलियों का स्पर्श पा लिया था आंखों ने, उसी दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ति मिल गई। इतना ही बहुत है, नहीं तो कहाँ अपवित्र और कहाँ पवित्र। यूं ही बरसों बीत गए। केवल के पिता भैरव पांडे जाते रहे। फिर कुसुमावती बहू भी। धीरे धीरे किशन राम की भी कमर झुकने लगी, मगर हल उसने नहीं छोड़ा। जब तक खुद वह हल नहीं छोड़ दे तब तक हलिया ना बदला जाए। केवल पांडे निर्णय कर चुके थे। जरूरत पड़ने पर रोजाना मजदूरी देकर खेत जुतवा लिया करते, मगर किशन राम को कोई नहीं टोकता। केवल पांडे की पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास की ही भांति उसके प्रति सहानुभूति रखती। कभी कभी किशन राम कृतज्ञ भाव से कह देता कि बड़ी बहुरानी जी की तो देह ही देह गई, आत्मा छोटी बहुरानी में समा गई। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वह पांडे जी से आत्मा परमात्मा के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछता। किशन राम के फूटे कपाल भी सही हो जाएं। गोसाई जू 2-4 ऐसे मंत्र मार दीजिए कि आगे से क्या इसे सिर्फ उसकी आंखों में ही पढ़ा जा सकता। महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं परलोक को चली जाती है या इसी लोक में भटकती रहती है? ऐसे वह प्रश्न पूछता। 84 लाख योनियों में एक योनि प्रेत योनि भी होती है। यह जानने के बाद से किशन राम और भी जिज्ञासु हो गया कि आत्मा की इच्छा न होने पर भी क्या देह मात्र की इच्छा से प्रेत योनि मिल सकती है? जब यजमानी में नहीं जाना होता, पांडे जी खेतों में चले जाते। उन्हें इस बात का बोध था कि जब चंद्रा बहुरानी खेत में होती है, किशन राम एकदम दत्तचित्त होकर काम करता रहता है। मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुरती फाँकने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पूछने लगता है। उसकी बेतुकी बातों से अब अनुभव करने पर पांडे जी किशन राम के प्रति कठोर नहीं रह पाती। जैसी बहकी बहकी बातें वह इन दिनों करने लगा था, यह भाषित होता दिखा कि निरंतर अंतर्मुखी होता जा रहा है। आंखें इतनी धंस गई थी कि अंदर की मरने के बाद तालाब में डूबी पड़ी मछलियों जैसी कोई चीज़ उनमें चमकती हुई मालूम हो रही थी। और पांडे जी को लगने लगा कि यह उसकी आसन्न मृत्यु का पूर्वाभास है। और संतानहीन लोगों की इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती और वे रात भर मसाले हाथ में थामे अपने लिए पत्नी और संतति खोजती कायाहीन प्रेत रूप में भटकते रहते हैं, टोले बनाकर। ऐसा कभी पांडे जी ने ही उसे बताया था। यह भी
कि उच्च जाति के लोग जो प्रवृत्तियों में ज़्यादा नहीं जाते, औरत संतति से वंचित रहने पर भी। उसका कारण यह है कि उनकी सद्गति शास्त्रोक्त पद्धति से हो जाती है। यह सब जानने के बाद से किशन राम निरंतर उनसे सद्गति के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता। अभी कुछ ही दिन पहले उसने पूछा था कि खुद प्रवृत्तियों में भटका जाए या जिस पर तृष्णा रह गई हो उस पर प्रेत रूप में छाया चली जाए, तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है। कई बार पूछने पर किशन राम कुछ खुला था। महाराज, आप तो मेरे इष्ट देवता सरीखे हो, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमजोर हो चला, समय से खा नहीं पाता, वात पित्त बढ़ गया, आंखों से ठीक से नहीं दिखता, समय पर नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब नहीं रही गोसाई जी। और जब भूख से पेट जलता है, जब खांसी और चड़क से देह टूटने को आती है, इधर उधर झांकना पर सिर्फ अपनी ही दुर्गंध, अपनी ही प्रेत जैसी छाया घेरने लगती है, तो पापी चित्त बस में नहीं रहता गोसाई। जिसे जवानी के दिनों ने कभी गाली नहीं दी, उसे अब मरते समय ना जाने कैसी भयंकर और पतित गालियां बकने लगता हूँ। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई सी धिक्कारती रहती है। किशन राम, धिक्कार है रे तुझ डोम को, अब मरते समय पिशाच क्यों बन रहा है। अब मसान घाट की तरफ जाते समय अपनी घरवाली को राण पातर मत कह रे कसाई, मगर ये दो ठंड उंगलियां चरस भरी बीड़ी जैसी सुलगती हैं, मेरे कपाल को दागती रहती हैं। अरे पातरा, तूने जो मेरा कलेजा ही निकाल लिया होता तो आज इस वृद्धावस्था में तू नहीं कोई और तो होती। गोसाई जू, कहीं मैं प्रेत तो नहीं बन गया। किशन राम, भवानी को तू भूला नहीं है रे, जैसे दगा वह करके गई तेरे साथ, किसी और के साथ करती तो वह थू थू करता और दूसरी ले आता, मगर तेरा मुंह तो घटा नहीं। पिशाच चाहे जितना बड़ा हो, तेरी गालियां प्रेत पिशाच की नहीं, दुखी मनुष्य की हैं। गोसाई जू, डाल पात वृक्ष टूटा, वृक्ष तो फिर भी अंकुर जाता है, मगर जड़ से उखाड़ा हुआ क्या करे। जब तक हाथ पांव चलते रहे, टाइम से पेट की आग बुझाना, टाइम से मैले कपड़े धोना, इसीलिए करता रहा कि नहीं कर पाऊंगा। भवानी के लिए गाली निकलेगी उनसे। महाराज, आपने तो उससे पुतली की तरह मेरे आगे पीछे खुद ही उड़ते देखा था। उस तितली जैसी चक्कर काटती कि गंवा देने के बाद कोई दूसरी सयानी औरत लेके आता तो लगता जैसे आगे पीछे झपट्टे मार रही है, मगर मैंने उस पुतली को कभी इतनी दूर नहीं उड़ाना चाहा। गोसाई जू की देखना ही बंद हो जाए। मैं कपाल में हाथ लगाए आकाश हेरता हूँ, वह दोपहरी का तारा हो जाए। पांडे जी को लगा इसकी धसी हुई सी आंखों में जो तालाब में मछली जैसी चमकती है, वह और कुछ नहीं, यह अपने ही ठहरे जल में खुद तब तक का किशन राम ही डूबा पड़ा है। जब वह बीड़ी का जलता ठूंठ हथेली में घिस लेने वाली किशोरी भवानी को साथ लेकर काम पर निकल रहा था। महाराज, शास्त्रों में घरवाली के संबंध में जन्म जन्मांतरों का संबंध माना गया है ना, उसने पूछा। अभी कुछ ही दिन पहले उसने कहा था। महाराज, आजकल जो तड़फ रहा हूँ इसीलिए कि मलेच्छ योनि को पहले ही ठहरा, ऊपर से यह संसारी कुटिल चित्त की हाय है। गरुड़ पुराण सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरता, फिर सुनाए भी कौन। कभी कभी जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता हूँ। गोसाई जी, कोई आकाश में उड़ता हुआ गरुड़ पक्षी ही मुझे मुर्दा समझ करके मेरे माथे पर बैठकर टिटकारी छोड़ जाए। महाराज, अपदे तारण तरण की उतनी चिंता नहीं, इसी ध्यान से डरता हूँ कि कहीं प्रेत योनि में गया तो उसे न लग जाऊँ। हमारी सौतेली महतारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा। महाराज, उसके लड़के गर्म चिमटों से दाग देते हैं उसे। वह 90 साल की बुढ़िया रोती बिलबिलाती है, कहीं भवानी के लड़के भी उससे ऐसा ही न दागें, जिसे जीते जी अपना सारा हक हुकुम होते हुए भी कठोर वचन तक नहीं कह सका। जाने दे रे किशन राम, पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहाँ उसकी मर्जी आए वहीं बैठने दे, उसे ही मरने के बाद दागते कैसे देख सकूँगा। अच्छा गोसाई जू, अगर कोई आदमी जीते जी अपनी आंखें निकालकर किसी गरुड़ पक्षी को दान कर दे तो क्या वह प्रेत योनि में अंधा ही रहता है या नहीं। पांडे जी अनुभव कर रहे थे, ज्यों ज्यों किशन राम की मृत्यु नजदीक आ रही त्यों त्यों भवानी एक रंग बिरंगी तितली की तरह अंदर ही अंदर उड़ती रहती है, उसे ऐसे विश्राम की ओर ले जा रही है जहाँ मन के बवंडरों ने प्रतिरोध की क्षमता देह से समाप्त कर दी हो।
वे डरने लगे। कभी कभी अपनी अंध भावुकता में किशन राम सचमुच न आंखें निकाल बैठे। उसकी धसी आंखों में झांकने पर उनको लगता किशन राम ने मछली पकड़ने के जाल को ऊपर से मूठ बांध नीचे की ओर गहराइयों में फैला दिया है और बार बार उसकी अतृप्त कामनाएं उस जाल में फंसकर छटपटाती हैं। ऐसी आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होगा, जिन्हें दूसरे तक न सह सके। उस नीरे, अशिक्षित और अबोध किशन राम की आंखों की गहराई में जो चमक दिखाई देती थी, पानी के तल में मरी पड़ी मछली की सी चमक, उसे देखने में पांडे जी को यक्ष युधिष्ठिर का प्रसंग याद आ जाता। उन्हें लगता बिना अपनी प्रश्नाकुल आंखों के तृप्ति पाए या किशन राम उन्हें छोड़ेगा नहीं। न जीते जी न मरने की बात उन्होंने किशन राम से कहना शुरू कर दिया। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र मन से प्रायश्चित कर लेता है वह अपनी मरणोत्तर स्थिति में अवश्य ही स्वर्गवासी होता है। किशन राम के प्रश्न पूछते ही अब पांडे जी कह रहे थे, किशन राम तू तो एकदम निश्चल निवर्ण मनुष्य है, तुझ जैसे सात्विक लोग प्रेत योनि में नहीं जा सकते। मगर इससे किशन राम को प्रश्न ही घटे थे, उसकी बेचैनी, उसका दुख नहीं। पहले जिस बेचैनी को वह प्रश्नों में बांट देता था, अब वह जैसे चट्टान में से बूंद बूंद रिश्ते जल की तरह उसके अस्तित्व में इकट्ठा होते जा रहे थे। और पांडे जी को लगता था किशन राम की यह बेचैनी यदि नहीं घटी तो उसकी मुक्ति सचमुच ही कठिन होगी। उसे यदि नदी में बहा भी दिया गया तो अपनी ही अर्थी के बांस के सहारे टिके हुए शव जैसी उसकी विक्षुब्ध आत्मा सतह पर उतराकर ऊर्ध्वमुख हो आएगी। किशन राम की आंखों में मृत्यु की छाया दिखाई पड़ने लगी थी और आंखों के रास्ते जिनके प्राण निकलते हैं उनका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुयाल के किनारे चलते चलते अतीत के आग्रह में होते पांडे जी को ऐसा लगा था कि कोई उनकी पीठ पर लदी उस पोटली को नीचे धरती की ओर खींच रहा है जिसमें यजमानी मिली हुई सामग्री है। दूसरे के गांव में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और 13वीं का पीपल छुआकर पांडे जी को वहीं से वापस लौट रहे थे। पोटली में अनेक अन्य वस्तुओं के साथ जौ तिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी। बाकी बर्तन तो गत क्रिया के दिनों ले चुके थे। आज सिर्फ एक लोटा और कटोरा और एक चम्मच और एक थाली मिली। किशन राम के मरने पर हो सकता है उसके सौतेले भाई उसके थोड़े से जो बर्तन थे उन्हें भी समेट ले गए हों और संभव है अपनी हीन नियत के कारण मरे किशन राम के नाम पर कोई बर्तन न लगाए। पांडे जी को याद आया चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा खेत में ले जाती थी उसे किशन राम छूता नहीं था। बहुरानी लोटे से पानी छोड़ती थी और वह दाई हथेली होठों से लगाकर घटाघट पीता था। तब भी कैसी जन्म जन्मांतरों की सी मालूम होती थी उसकी प्यास। पानी गटकने की आवाज़ कैसी साफ सुनाई पड़ती थी। गले की गुंडी एकाएक कैसे लय से डूबती सी प्रकट होती थी। सोचते सोचते पांडे जी को लगा जैसे किशन राम पीछे पीछे चलता हुआ उनकी पीठ पर बंधे लोटे को अपनी ओर झुका रहा है। पांडे जी के पांव एकदम भारी हो गए। उन्हें याद आया यजमान के मरने से पहले यूं ही तसल्ली देने को एक दिन उन्होंने किशन राम को यह आश्वासन दे दिया कि उसके मरने पर वे खुद उसका तर्पण करेंगे। और जब किशन राम कुछ आश्वस्त हो गया था, महाराज आपके हाथ की तिलांजलि से तो मुझ अभागे को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मगर कहीं ऐसा तो नहीं गोसाईजू कि उल्टे आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण कराने का कोई दंड मुझे भुगतना पड़े। पांडे जी भी जानते थे कि किशन राम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसे आश्वस्त करने का एकमात्र उपाय यही रह गया था। उन्होंने कह दिया जाति जो मिट्टी की होती है किशन राम, मिट्टी को छूने से सिर्फ आत्मा ही रह जाती है और आत्मा तो अछूत नहीं होती। मगर इस समय इन सारे तर्कों में जाने का अवसर कहाँ। चित्त इसी दुविधा में पड़ गया कि कहीं किशन राम मर गया हो तो क्या वो अपना वचन पूरा कर सकेंगे। मन ही मन केवल पांडे को अब आभास हुआ कि प्रार्थना करते जा रहे थे और चाहे मरा हो किशन राम या ना मरा हो। गांव में उन दिनों सिर्फ दो के ही मरने की आशंका ज़्यादा थी, एक किशन राम और दूसरी उसकी सौतेली माँ। केवल पांडे एक क्षण के तो संकोच में हुए कि किशन राम की सौतेली माँ के प्रति पूर्वग्रह करना तो ना होगा। किशन राम की जगह उसका मर जाना अच्छा मालूम पड़े। फिर इस मनोभाव में हो गए कि 90 से ऊपर गए तो विदा होना ही, आज नहीं तो कल। भारी कदमों से चलते चलते शमशान तक आ पहुँचे तो सिर्फ अंतिम रूप से बुझती चिता शेष थी। मुर्दा फूकने वाले जा चुके थे। शमशान सुना था। नदी के बहने की आवाज़ के साथ सन्नाटा भी मालूम हो रहा था। पांडे बाहरी आचार संस्कार में शूद्रों को जितना छूट समझते भावना में नहीं। पिता और माँ से उन्होंने संवेदना और उदारता पाई, मगर परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवहार को जीना पड़ता उतना भावना जगत में नहीं।
इस एकांत में भी अपने मंतव्य पर जाते हुए उन्होंने एक सिहरन जरूर महसूस की। संग्राम के संबंध में जिज्ञासा बढ़ती गई, मगर दूर से पूछ लेने में जो सुविधा समझी थी अब वह भी नहीं रही। जानना चाहते थे कि संग्राम ही था या उसकी सौतेली माँ, या आकस्मिक रूप से मरा कोई और। मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था। संभव है पूर्ण दाह कर दिया गया हो। यह भी संभव है कि जला शव बहा दिया गया हो, लेकिन पूछे किससे? नदी से कि अरण्य से? आर पार तक सिर्फ घाटी के अंगवस्त्र फैले थे। जिज्ञासा के तेज प्रवाह में पांडे थोड़ा आगे बढ़ गए। अजीब मनस्थिति थी। आशंका पांवों को पीछे लौटा लेना चाहती थी। कहीं दूर खेतों में काम करता या इस ओर आता हो कोई व्यक्ति शमशान टटोलते देखेगा उन्हें तो ना जाने क्या समझे। एक अछूत के सौदाह के बाद वो वहाँ आखिर क्या खोज रहे हैं? मगर जिज्ञासा जैसे भ्रमित चित्त को चारों ओर घुमा देती है। कहीं कोई ऐसा शेष, यानी किशन नाम की सौतेली माँ का घाघरा पिछौरा ही दिख जाए जिससे आभास हो कि औरत ही मरी है और शंका टले। तभी एकाएक कोई कपड़ा उनके पांव से लिपट गया और पांडे चौंक कर पीछे हट गए। बिल्कुल किशन राम की सी काली दोकलिया टोपी है जिसे चंद्रा बहू रानी से रोटी लेने में वह लोहे के तसले की तरह आगे फैला देता था। नहीं, इस टोपी को पहचानने में चूक नहीं हो सकती। इसमें और किशन राम के सिर में कोई अंतर नहीं। इस टोपी को किशन राम के सिर के बिना जरूर देख रहे हैं, लेकिन किशन राम का सिर तो इस टोपी के बिना कभी नहीं देखा। किशन राम, ओम विष्णु विष्णु। केवल पांडे को लगा कि तसले की तरफ फैली उस टोपी के पास ही किशन राम का प्रेत भी उपस्थित है और याचना भरी आंखों से उन्हें घूर रहा है। महाराज, हे राम! दुख और विषाद में पांडे जी की आंखें गीली हो गई। अब तक अंधेरे के सांप की तरह डोलती आशंका के प्रमाण सिद्ध हो जाने से पांव अपने आप एकदम हल्के हो गए। जैसे घटना का घटित हो चुकना सारे भ्रम में निर्भ्रांत हो गया। केवल पांडे थोड़ा पीछे लौट कर फिर आगे निकल आए, गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए। थोड़ी दूर और सुयाल के किनारे ही चलना था, मगर शमशान भूमि से जरा ऊपर पहुंचते ही फिर पांव भारी पड़ने लगे। किशन राम पीछे छूट गया और टोपी फैलाए वह आखिर क्या मांगना चाहता होगा। किशन राम अपने अंतिम क्षणों में सिर्फ यही तो उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद मरते समय किसी से कह भी गया हो कि पांडे जी को इस बात की याद दिला दी जाए कि किशन राम का तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था उन्होंने। उन्हें याद है अंतिम कुछ दिनों अपनी मुक्ति की जो आश्वस्त किशन राम की आंखों में आ गई थी वह कुछ सामान्य न थी। प्रेत मुक्ति के इत्मीनान में हो गए होने की प्रतीक छाया उसके बोलने, सुनने, खाने पीने और चलने फिरने तक में झलकने लगी। अब वह आत्म पीड़ित नहीं प्रशांत लगता था। उसके जर्जर शरीर में एक मध्यम लय आ गई थी। केवल पांडे का यह कहना कि एकांत में ही शास्त्रोक्त विधि से उसका तर्पण कर देंगे सुनकर वह विरागियों की सी सौम्यता में खो गया। अब कहीं ऐसा ना हो उसकी मरणोत्तर आत्मा यही खोजती रहे कि पांडे उसका तर्पण करते हैं या नहीं। केवल पांडे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते लगता कि संग्राम उनको पीछे लौटा लेना चाहता है और इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है उसका तर्पण कर दिया जाए। तमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही एक शेष मार्ग है। जाति बिरादरी के लोगों की जानकारी में तो कुछ करना संभव नहीं। यहाँ इस सुयाल घाटे के एकांत में वह सिर्फ ईश्वर साक्षी होगा जिसके लिए मनुष्य सब एक है। ना कोई डोम है, ना कोई ठाकुर, ना कोई ब्राह्मण। शमशान के समीप ही तर्पण करने पर कोई आता जाता देखेगा तो प्रश्नवाचक आंखों से घूरेगा और कहीं यह अफवाह न फैला दे कि पैसों के लोभी ब्राह्मण अब चोरी शूद्रों का पौरोहित्य भी करने लगे हैं। थोड़े ही ऊपर एक पतली धारा सुयाल से मिल रही थी। पांडे जी आगे बढ़े और संगम के पास एक ऊंची शिला पर पोटली रख दी। पोटली खोलने में लोटा एकाएक दैव प्रेरित सा बाहर लुढ़क पड़ा। पांडे जी का मन भराया। थोड़ी देर तक वे किशन राम के साथ बीते बाल्यावस्था के क्षणों की स्मृति में डूब गए। आखिर धीरे से जल भरकर उन्होंने नदी के किनारे मिट्टी में बेदी जैसी बनाकर लोटा रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों की हथेली से दान ही ग्रहण किया है, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वयं भी क्यों न ग्रहण कर लें। चिंतना में उदार होते होते पांडे यह भी भूल गए कि एक शूद्र का तर्पण कर रहे हैं। थाली, गिलास और कटोरी भी उन्होंने निकाल लिया। थाली में जौ तिल डाल लिए, थोड़े से कुछ बीन लाए। सारी सामग्री ठीक कर लेने के बाद पहली तिलांजलि देने के लिए किशन राम प्रेतार्थ कहते हुए उनका मन हुआ है कि पीछे लौटकर शमशान के पास पड़ी किशन राम की टोपी उठा लाएं और उसी में जो तिल छोड़ दे। विष्णु किशन राम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच गए।
तो केवल पांडे को एकाएक याद आया कि कल ही उन्हें अपने पिताजी का श्राद्ध भी तो करना है। पहले दिन एक शूद्र का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्र जीवी पिता का श्राद्ध। पांडे जी ने अपने हाथों की ओर देखा, लगा अशुद्ध हो गए। उद्विग्न होकर अपने मुंह पर उंगलियां फिराई तो वातावरण में सुर्ती तोड़ने की जैसी तीखी गंध व्याप्त होती अनुभव हुई। पांडे सोच रहे थे, यूं चोरी चोरी शूद्र का तर्पण करने के बाद बिना घर वालों से कहे सुने पिताजी का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। स्वर्गस्थ पितर के प्रति यह छल अनिष्टकर ही होगा। जानते थे अछूतों के प्रति तमाम उदारता के बावजूद जातीय संस्कार की निष्ठा और कट्टरता उनके पिता में प्रभुत थी। जो शास्त्र सम्मत है वही मानवीय भी, ऐसा उनका मत था। और इसमें निभाया भी, जिसे जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई काम नहीं किया उसका श्राद्ध अशुद्ध हाथों से कैसे करें। गांव समीप आता जा रहा था, मगर केवल पांडे बहुत थक गए। उन्हें भय लग रहा था कि शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए उन्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे घर वाले और बिरादरी में कैसी ही अप्रिय प्रक्रिया क्यों न हो। उन्हें लगा किशन राम की प्रेत मुक्ति हो गई होगी, लेकिन जब शूद्र तर्पण के पश्चात का प्रेत उनसे चिपट गया है। किशन राम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने पुनः शमशान की दिशा की ओर आंख उठाई। लगा अस्ताचलगामी सूर्य और उनके बीच में इस समय उनका अपना ही प्रेत लटका हुआ है, और इसी अवसन्नता में कुछ देर वही पगडंडी के किनारे शिला पर ही बैठे रहे। सौतेली माँ को फूंक कर दूसरे रास्ते से घर को वापस लौटते किशन राम ने केवल पांडे को ध्यान में डूबा हुआ सा उदास सड़क के किनारे बैठा देखा तो परम श्रद्धा भाव में महाराज कहते हुए दंडवत में झुका। जैसे कहीं अंतरिक्ष से आती हुई सी पुकार को सुन केवल पांडे ने चौंक कर सामने की ओर दृष्टि की तो किशन राम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहाँ पर बाल नहीं रह गए थे पसीने की बूंदें थी। केवल पांडे चकित से देखते रह गए। किशन राम दोनों हाथ जोड़े जमीन पर यथावत झुका था। जी तारा कहने को हाथ ऊपर उठते हुए केवल पांडे को लगा जैसे अपने को आसमान में लटके हुए किसी प्रेत के बंधन से मुक्त कर लें। तो इस तरह आपने सुनी शैलेश मटियानी जी की कलम से कलमबंद हुई एक प्रसिद्ध कहानी प्रेत की मुक्ति। इसी तरह हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।